और गृह मंत्री का। जी आज हमारा ये विषय है। कल एक कमेटी बनाई है, सुप्रीम कोर्ट का नाम ले रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई है और उस कमेटी की अध्यक्षता कर लो अनिल विज कर रहे हैं, जो हरियाणा के गृह मंत्री। और एक अजय जो डीजीपी है, जो पहले अभी ताज़ा बदला है, एक वो है एडीजीपी है और 2 अनिल विज के सदस्य हैं। और उन्होंने कहा कि भाई हम रास्ता साफ करवाएंगे किसानों पर। क्यों करवाओगे कि जो उद्योगपति हैं उनके मिल बंद हो गए, उनके रास्ते बंद हो गए, उनका रोजगार ख़त्म हो गया। हमें अनिल विज भाई को ये कहना चाहा कि भाई 9.5 महीने हो गए, हमारा रोजगार भी ख़त्म, हमारी नौकरी भी ख़त्म, हमारा पैसा भी ख़त्म और 650 आदमी हमारे शहीद हो चुके। आज तक आज ये कौन सा जुमला है जो बॉर्डर वालों से आप ये सवाल उठा रहे हो? लेकिन हम तो चाहते भी हैं भाई रास्ते साफ कराओ ताकि हमारा रास्ता साफ हो संसद भवन का जाने के लिए। हम ये तो हम चाहते थे भाई रास्ते साफ हो। रास्ते तो भारत सरकार बंद करी है, हरियाणा सरकार बंद करी है। किसानों का आप कैसे दोष लगा सकते हो? भाई किसान बंद करें, किसान कोई रास्ता नहीं बंद कर रहा। किसान अपने जहाँ जगह साइड में जगह है 9.5 महीने हो गए, चाहे को बोली आज रास्ते बंद करें, क्योंकि ये सरकार बुखला गई है। हरियाणा सरकार की बुखलाहट है, भारत सरकार की बुखलाहट है कि भाई किसान चारों तरफ घूम के जहाँ इन्होंने अटैक कराया वहाँ इनकी हार हुई है। चाहे हिसार हो, टोहाना हो, करनाल हो, मुजफ्फरनगर हो। करनाल में ये साफ कहा था सरकार ने कि 144 धारा लाएंगे हम, लेकिन किसानों का हजूम, क्योंकि वो दुख था, एक एसडीएम ने हुक्म दिया था कि कोई भी किसान मजदूर बगैर लहू टपके नहीं जाना चाहिए। और वही काम उसने कराया जो कि किसानों के सिर में लठ मारे फोड़ा और एक हमारा किसान शहीद हो गया। जब उन्होंने वार्निंग दी हमारे किसान मजदूर को कि भाई 140 द्वारा हम बढ़ने नहीं देंगे, हम वहाँ जाके घुसे डीसी के कार्यालय गए, हम सारे बैरिकेड तोड़ के हमारे किसान मजदूर धुर पहुँचे और वो हमने कब्जा किया। और जो हमारी मांगे थी वो सरकार पे हमने मनवाई और हम सुरक्षित वहाँ से आ गए। लेकिन शहादत ये लेने बतूली है। कौन सा ये तो हम 2 महीने पहले कर लेते, 4 महीने पहले, 6 महीने पहले कर लेते। अनिल विज यही था 9:30 बजे हो गए। हमारे बॉर्डरों पे किसान शहीद हो रहे हैं, एक शब्द नहीं बोल रहे। हमारे 650 किसान शहीद हो गए, एक शब्द नहीं बोला। एक हमारा बूंसी का जवान जो सियाचिन में 20 साल की उम्र हो छोरे की, तरुण भारद्वाज शहीद होया, एक भी आदमी नहीं बोला। ये सिर्फ हमारे को बुकलाने की काम करी है, आंदोलन कमज़ोर करने की काम करी है। ऐसा कभी नहीं होगा। ये हमारे किसान मजदूर देश का जितना ये छेड़खानी करेगी उतना ये मजबूत होता रहेगा हमारा किसान। प्रधान जी, आपने एक बात कही, सरकार या रास्ते खोलती है या खुलवाती है, तो क्या आप लोग संसद कूच करेंगे, मतलब दिल्ली की तरफ चढ़ाई करेंगे? बिल्कुल, मौका मिला तो करेंगे। संसद पूछ करने के लिए हम गए थे, लेकिन भारत सरकार ने हमारा, पहले हरियाणा सरकार ने पंजाब को रोके। पंजाब गया, हरियाणा के किसानों की मदद मिली, दूर गया, लेकिन वहाँ भारत सरकार ने मिलिट्री लगा दी, किलें गाड़ दी, पक्के मोर्चे बना दिए गए और फोर्स खड़ी कर दी। जहाँ ये हमारे को आदेश है कहीं भी जो रोको वहीं बैठ जाओ। हम 9:30 महीना से वहीं बैठे हैं। अगर रास्ता खुलता है तो हम और भी अपनी मीटिंग करके संसद भवन जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन 26 जनवरी वाला केस हम नहीं करेंगे, इसलिए हम तैयार बैठे हैं। मैं ये कह रहा था कि यहाँ से तो किसान चले थे दिल्ली कूच के लिए। हमारा मकसद जो है बॉर्डर पे बैठना नहीं था। जब किसान सारे चले तो हमने एक आह्वान दिया था कि दिल्ली चलो, और दिल्ली में हमने इनसे जगह मांगी थी कि हमें आप जो है रामलीला मैदान के अंदर किसानों को जाने दो, किसान वहाँ पर अपना जो है धरना देंगे, वहाँ पर अपना प्रदर्शन करेंगे। लेकिन जानबूझ करके दिल्ली पुलिस ने जो वहाँ पर बैरिकेड लगाए और किसानों का रास्ता रोका। हमने कहा था जहाँ हमारा रास्ता रोका जाएगा किसान वहीं बैठ जाएंगे। तो आज जो है 10 महीने से किसान हरियाणा और दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर बैठे हैं। चारों साइड से यूपी का बॉर्डर, उधर जो है राजस्थान का बॉर्डर, यहाँ दोनों बॉर्डर हरियाणा वाले। तो इसमें 10 महीने के अंदर किसानों ने किसी को भी एक रत्ती भर भी तकलीफ नहीं पहुंचाई। जिन भाइयों का अगर किसी तरीके से जो नुकसान हुआ, उनकी फैक्ट्रियों में सामान नहीं पहुंचा,
उसके जिम्मेवार किसान नहीं, ये सरकार है। रास्ते सरकार ने बंद किए, कीलें सरकार ने गाड़ी, बैरिकेड सरकार ने किए, और जितने भी जो है तारबंदी की वो सरकार ने की है, किसानों ने नहीं की। कहीं पर भी किसानों को बदनाम किया जा रहा है। दूसरी बात, एक चीज़ अभी फिर हरियाणा के अंदर दोबारा जो एक बार जो है 2016 के अंदर शुरू हुई थी, जो 35-1 का नारा दिया गया था, आज भी हरियाणा के मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि ये तो एक जाति विशेष का आंदोलन है, इसके अंदर किसान नहीं बैठे। मैं ये कहता हूँ आप मीडिया के भाइयों से, इतने दिन से आप लोग यहाँ पर आ रहे हो, यहाँ 36 बिरादरी के लोग और सभी धर्मों के लोग इस धरने के ऊपर आकर के अपनी शिरकत करते हैं, इस धरने के ऊपर बैठते हैं। ये एक जाति विशेष का नहीं, लेकिन ये समाज को पाड़ने के लिए और किसानों को बदनाम करने के लिए इस तरीके की बयानबाजी की जा रही है। क्योंकि किसानों ने आह्वान किया, बीजेपी और जेजेपी के किसी भी नेता को हरियाणा के गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा। ये हमने जो है आह्वान किया हुआ है उस चीज़ का। ये हमारा एक लोकतांत्रिक अधिकार है विरोध करने का, लेकिन हमें बदनाम करने के लिए ये सरकार तरह तरीके के हथकंडे अपना रही है। और यही चीज़ें एक दिन जो है हरियाणा में इन राजनेताओं की कब्र जरूर खोदेगी ये हरियाणा की जनता। नहीं, वही सवाल कैप्टन साहब फिर है, क्या रास्ते खुलते हैं तो आप लोग दिल्ली जाएंगे? जैसे दिल्ली पुलिस ने आपको वहाँ रोका, वहीं रोके, अभी तो रास्ते खुलते आगे जाएंगे क्या आप लोग? 17 तारीख को जो है किसान संयुक्त मोर्चा की बैठक है, जिसके अंदर ये फैसला लिया जाएगा कि तुम्हें हमें क्यों आरोप लगाया जा रहा है किसानों ने रास्ते रोके हैं। लेकिन अगर जो है रास्ते खुलते हैं तो फिर उस रणनीति के ऊपर विचार किया जाएगा कि फिर यहाँ बैठ करके हम करेंगे क्या। दिल्ली बॉर्डर हमारा जो है कोई ध्येय नहीं है दिल्ली बॉर्डर पे पहुँचना। हमारा ध्येय था दिल्ली के अंदर जा कर के अपना वहाँ पर प्रदर्शन करना, और वो हमारा जो है अधिकार है। अगर यहाँ से सर खुलते हैं रास्ते तो हम यहाँ पर क्यों बैठेंगे, हम जाएंगे दिल्ली में आगे और वहाँ जा कर के अपना प्रदर्शन करेंगे। अच्छा कैप्टन साहब, अनिल विज कह रहे हैं कि तो एक गदर है, आंदोलन नहीं है। अभी आप लोग, मैं यही कह रहा हूँ कि इतने झूठा और मिथ्यावादी नेता, आप बताइए कहीं पर कोई गदर हुआ? करनाल के अंदर सिर फोड़े तो प्रशासन ने फोड़े, पुलिस वालों ने फोड़े, इन्होंने तो अपनी तरफ से कोई हाथ भी नहीं उठाया। हमें सिर्फ जो है आरोप लगाया जा रहा है, हमें मोहरा बनाया गया। नहीं तो हम कहते हैं कि तुम्हारा एसडीएम क्या बयान दे रहा है कि ऐसा कोई किसान नहीं मिलना चाहिए मुझे जिसका सिर ना फूटा हो। इस तरीके के तो इनके नेता जो प्रशासनिक अधिकारी हैं जो इस तरीके की बयानबाजी करते हैं और ऊपर से आरोप लगाते हो आप किसानों के ऊपर। हमने क्या गलत किया है? तो पुतले इसलिए फूके गए आज उनका पुतला फूकने का यही, वो ये कह रहा है कि जो है मैं मध्यस्थता करूंगा। अच्छी बात है, आप करो ना मध्यस्थता। 21 जनवरी के बाद से वार्ता बंद है सरकार के साथ किसानों की। क्यों नहीं वार्ता अभी तक करवाई? ये कहाँ था अभी तक? कहीं विदेश में गया हुआ था? यहीं तो बैठा था। मध्यस्थता कर लो। हमने स्पष्ट एक ही चीज की मांग रखी हुई, हमने कोई बहुत बड़ी कोई यहाँ से जो का धन माया नहीं मांगी। हमने एक आके जो आपने 3 कानून बनाए वो हमारे हित में नहीं है, आप इनको वापस ले लो। एमएसपी की तुम गारंटी कह रहे हो तो हम चाहते हैं कि तुम एक कानून बना दो उसके लिए, ताकि किसान भी संतुष्ट और लोग अपने अपने घरों में जाओ और जनता जो है आराम से आए जाए। हमने किसको रोका है? लेकिन ये सरकार खुद नहीं चाहती, क्योंकि सरकार की मंशा लोगों में फूट डालना और जो है लोगों को परेशान करना है, इनके हित देखना नहीं है। आपसे एक सवाल और है, कल से बीजेपी 20 दिनों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन मना रही पूरे देश के अंदर, 71वां जन्मदिवस, 20 दिन का कार्यक्रम रहेगा, तो किस प्रकार की प्रतिक्रिया? ये जो राजनीतिक रणनीतियां हैं, अब से पहले या कल ही जमा पैदा हुआ है क्या प्रधानमंत्री? कौन सी जो है आप पिछला 70वां था, 69वां, वो क्यों नहीं मनाया पूरे प्रदेश के अंदर तो इन लोगों ने? लेकिन ये जो है अपने कोई ना कोई प्रोग्राम दिखाने के लिए, क्योंकि ये रणनीति के तहत सिर्फ वोट बैंक को जोड़ने के लिए और लोगों के अंदर जो है मतभेद पैदा करने के लिए इस तरीके के हथकंडे, इस तरीके की रणनीति ये सरकार अपनाती है। अभी तक जितना भी हुआ है, जो भी हुआ है, इन्होंने अपनी सनक की वजह से हुआ है। इस प्रदेश में हित का कोई काम नहीं हुआ अभी तक। यहाँ जींद के अंदर क्या व्यवस्थाएं हैं? रोड यहाँ के ठीक नहीं, चिकित्सा सुविधा यहाँ पर नहीं है। कोई तो ऐसी सुविधा हो जिसमें ये कह दे कि जिला मुख्यालय है किसी तरीके का, उन जगहों के ऊपर तो ये लोग ध्यान नहीं देते हैं, ऊपर से बदनाम किसानों को करते हैं। एक सवाल और है कि 9 महीने आंदोलन को हो गए, सरकार अब भी एक बात कह रही है कि ये जो रोड पर बैठे ये किसान नहीं है, किसान के पास इतना टाइम नहीं है कि वो रोड पर, किसान खेत में है, असली किसान खेत में है, कि ये किसी पार्टी के द्वारा बकाए गए लोग हैं जो रोड पे बैठे। मैं चैलेंज करता हूँ, इनमें से आधे से ज्यादा लोग 9-10 बजे तक खेत में तक भरोटे काट के लेके आए और फिर वो यहाँ पर आते हैं। मैं एक एक आदमी को
एक एक आदमी का आप आधार कार्ड चेक कर लो और जा करके उसका जो है पैसा चेक कर लो कि आदमी क्या करता है। इनके ज़मीन की फर्द निकलवा लो, अगर ये किसान ना मिले तब हमारे आप जो आरोप लगाना है वो लगा सकते हो। भाई सरकार है ना वो खड़ाई हुई है, वो इसलिए आरोप प्रत्यारोप किसानों के ऊपर समय समय पर लगा रही है। और जो ये विकास का सरकार ने नारा दिया था, इसका आप जींद में जाके पूरा खुलासा कर सकते हैं। वहाँ पर जब सरकार के पास कोई जवाब नहीं था ना, तो वहाँ के विधायक ने वहाँ के कर्मचारियों पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने ये बोला था भाई जो आतंकवादी संगठन होते हैं ना, वो आतंकवाद करके अपना जिम्मा ले लेते हैं, लेकिन यहाँ हमारे पास जो अधिकारी हैं वो गबन करके अपना जिम्मा भी नहीं लेते। तो मैं सरकार से ये पूछना चाहती हूँ, वो हमारे ऊपर तो आरोप लगा रही है भाई आप किसान नहीं है, तो मैं सरकार से ये पूछना चाहती हूँ आपने कैसे कैसे विधायक बनाए हुए हैं, कैसे कैसे उनको वहाँ कुर्सी पे बिठाया हुआ है जिन्हें यही नहीं पता भाई वो अधिकारी कर्मचारी उनके नीचे काम कर रहे हैं, आप उनके नीचे काम नहीं करें, वो उनके नीचे काम करें। जब तक आप सही दिशा निर्देश नहीं दोगे तो वो गबन करेंगे। तो उनके गबन का हम अगर ब्यौरा लेने लगे तो वो कहाँ छुपेंगे। उन्होंने 9-10 महीनों का हमसे ब्यौरा मांग रहे हैं वो, भाई आप किसान नहीं है। तो अब हम उनसे सवाल करते हैं भाई आप भी अपना ब्यौरा दे। पिछले 7 साल से सरकार में बैठे हैं, विकास और टेक्नोलॉजी के नाम पे जनता को लूट रहे हैं, तो आपकी टेक्नोलॉजी कहाँ है। जो हाईवे बनाए हुए हैं उनके ऊपर देखो आप, वहाँ एक्सीडेंट हो रहे हैं खड्डों की वजह से, कैसा गंदा मटेरियल वहाँ यूज किया हुआ है। जो सड़कें बन रही हैं उनको देखो आप, ऐसे जिस तरह हम गिल्ली उसमें डाल देते हैं ना, वो पपड़ी फट जाती है, ऐसे सारे रोड फटे हुए हैं। तो सरकार से हम पूछना चाहते हैं, हमारा तो विकास किया नहीं आपने जो टेक्नोलॉजी का नारा दिया था वो टेक्नोलॉजी कहाँ तक आपने विकसित की है। सरकार से जाके पूछो भाई उन्होंने कहाँ तक हमें विकास क्या वो दिया है। हमें तो रोडों पर बिठा दिया कोरोना काल की आड़ लेकर। अगर सरकार में दम था तो हमें सीधे सीधे टकराती, कोरोना काल का बहाना लेकर हमें घरों में छिपाकर इन कानूनों को लागू नहीं करती वो। अगर उसमें दम था तो किसानों को समझाती भाई ये कानून आपके लिए फायदेमंद है। अब भी वो बोल रहे हैं भाई फायदेमंद है, तो मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ आप जनता के बीच में आकर जनता को क्यों नहीं स्पष्टीकरण देते, उन्हें क्यों नहीं समझाते। अगर ये सही है तो क्यों आप अडानी अंबानी की गोद में बैठे हैं, क्यों वहाँ छुपे बैठे हैं। बाहर आओ, जनता को समझाओ भाई ये आपके लिए फायदेमंद है, तब हम ये जाने भाई सरकार सही में किसानों के लिए फायदेमंद कानून ला रही है। अगर फायदा होता तो मतलब हमारे पीएम जी वहाँ अडानी अंबानी की गोदी में ना बैठते, वहाँ उनके सेबों की रखवाली ना कर रहे होते, वहाँ हमारी जो